नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। अभी पिछले हफ्ते लोकसभा का सेशन अचानक ही खत्म कर दिया गया। विपक्ष का कहना है वो इसलिए किया गया क्योंकि मोदी सरकार चीन पर बहस नहीं करना चाहती थी और उधर सरकार कहती है कि कोरोना फैलने की डर की वजह से संसद का चलना या लोकसभा का चलना ठीक नहीं था। खैर, जब भी चीन की बात आती है, तो जो भी पार्टी विपक्ष में हो, चाहे जब बीजेपी विपक्ष में थी और अब कांग्रेस विपक्ष में है, वो सब एक ही तरह से सरकार पर निशाना साधते हैं, उसको अटैक करते हैं कि इधर चीन हमारे इलाके में घुसता जा रहा है और उधर हमारा व्यापार चीन के साथ बढ़ता जा रहा है। व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो घाटा है व्यापार करने में चीन के साथ, वो भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत के व्यापार और उसके घाटे का डेटा मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ में जो पीली लाइन है वो भारत का इंपोर्ट्स दिखाती है, जो नीली लाइन है वो भारत का एक्सपोर्ट्स और जो ट्रेड घाटा है वो लाल में नीचे दिखाया हुआ है। ये डेटा है 2001 से 2021 तक। पहली चीज़ तो ये है कि 2005 तक हम लोग ट्रेड सरप्लस थे, उसके बाद ही हमारा ट्रेड में घाटा शुरू हुआ। पिछले वर्ष 2021 में हमारा ट्रेड घाटा बढ़कर लगभग 110 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया है और इस वित्तीय वर्ष में ये घाटा बढ़कर इससे भी ज़्यादा होने की आशंका है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय हमारी ग्रोथ लगभग 8% के आसपास थी। इसी वजह से इंडिया शाइनिंग कैंपेन चला। वही ग्रोथ आगे यूपीए 1 में वो कैरी फॉरवर्ड हुई 8% के आसपास। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आई। उस दौरान भी हम लोग 3% से ग्रो करते रहे। वापस ये ग्रोथ आ गई 2009 में 8.5%। यूपीए 2 में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई, लेकिन 2014 आने तक ये रिकवर हो गई थी। उसके बाद मोदी जी आए, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आ गया डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद से जो ग्रोथ फिसली है वो कोरोना में और भी ज़्यादा कम हुई और अब वापस 8% के आसपास पिछले साल थी। 8% ग्रोथ रेट केवल इसलिए आई थी कि उससे पहले वाला साल जो था वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस का था। हमारी असली ग्रोथ दर जो है इस वक्त 6% से भी कम होती जा रही है और ऐसा अनुमान है अगले साल ये 5% के आसपास होगी। अब मैं जीडीपी ग्रोथ रेट और हमारा ट्रेड डेफिसिट एक ही ग्राफ में मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा 2001 से 2021 तक का है। पीली लाइन जीडीपी ग्रोथ रेट है और लाल लाइन में हमारा ट्रेड डेफिसिट है। नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हमारी ग्रोथ रेट अच्छी होती है तब हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता है। ध्यान रहे इसमें दो एक्सेस हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट का एक्सेस यहाँ पर है जो पीली लाइन है और लाल लाइन जो ट्रेड डेफिसिट है उसका एक्सेस इधर है जो बिलियंस ऑफ डॉलर में है। फिर जब भी हमारी ग्रोथ रेट कम होती है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाता है। ये नेगेटिव ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। फिर से हमारी ग्रोथ रेट ऊपर गई मनमोहन सिंह यूपीए 1 के टाइम और फिर से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। ये फिर से कम हुई ग्रोथ यूपीए 2 में, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते गए ट्रेड डेफिसिट कम होता गया और यही पैटर्न आगे भी चलता आ रहा है। तो इसका सिंपल एनालिसिस ये है कि जब भी हमारी ग्रोथ कम हो जाती है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, लेकिन इंपोर्ट्स कम नहीं होते क्योंकि इंपोर्ट हम लोग बहुत क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने एसेंशियल गुड्स ही करते हैं जो हम कम नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। तो आते हैं आज के सवाल पर कि जब चीन हमें इतना तंग कर रहा है तो हम क्यों नहीं चाइना से अपना ट्रेड कम कर देते हैं।
हम क्यों नहीं वो चीज़ें दूसरी जगह से ले लेते हैं? हम क्यों चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाते जा रहे हैं? अच्छा, एक बात और है कि आम नागरिक को जब भी हम चाइना की बात करते हैं, तो उनके दिमाग में आ जाता है चाइना बाज़ार जैसा ये मैं स्टोर दिखा रहा हूँ, कि जो लो कॉस्ट या लो क्वालिटी गुड्स हैं, ये चाइना से आ रहे हैं और हम लोग फिर भी खरीदते जा रहे हैं। अब बात ऐसी है कि अगर हम यही सब चाइना से ले रहे होते, तब तो ये बंद किया जा सकता था। लेकिन जो गुड्स आप चाइना बाज़ार में देखते हैं, उनके इंपोर्ट की क्वांटिटी इतनी कम है, इतनी ज़्यादा कम है कि वो कोई चाइना के ट्रेड में फ़र्क नहीं डालेगा। 2020 में हमने टोटल इंपोर्ट्स किए थे 372 बिलियन डॉलर के। ये ग्राफ दिखाता है उन देशों को कि किस देश से हमने कितने प्रतिशत हमने आयात किया था। सबसे पहले स्थान पर आता है चीन 17.3%। उसके बाद दूसरे स्थान पर जहां से हमने इंपोर्ट किया वो है यूएस 7.17। फिर आता है अरब एमिरेट्स 5.94, सऊदी अरेबिया 4.54%। फिर इराक, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ मेजर देश हैं जहां से हम लोग माल आयात करते हैं। और 2020 में अगर हम देखें कौन सी कमोडिटीज़ हमने कितनी इंपोर्ट की हैं, तो सबसे पहले तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, कोयला और रिफाइंड पेट्रोलियम आता है, जो लगभग 26% है हमारे टोटल इंपोर्ट्स का। दूसरे स्थान पर आता है गोल्ड और डायमंड्स। डायमंड्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड पूरा का पूरा भारत में ही कंज्यूम होता है। तो ये हैं हमारे टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज। और ये लिस्ट थोड़ा ध्यान से भी आप देख लें। पहले स्थान पर जहां से हम इंपोर्ट करते हैं 64.2 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया चाइना से। इसमें हमने जो इंपोर्ट की हैं चीज़ें वो हैं कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफ़ोन्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, आईसी सर्किट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये हमारे ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ बनते हैं उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये बेस कंपाउंड्स हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो चाइना बाज़ार कहीं भी लिस्टेड नहीं है। दूसरे स्थान पर है यूएस, जहाँ पे हम 26 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। वहाँ से हम लेते हैं पेट्रोलियम, डायमंड, कोल, गैस और गोल्ड। और इसी तरह से ये लिस्ट, ज़्यादातर हम क्रूड पेट्रोलियम हम लेते हैं अरब एमिरेट, सऊदी, इराक। हांगकांग और चाइना बराबर ही हैं, वो एक एक्सटेंशन है चाइना का। और उसी तरह साउथ कोरिया से भी हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आईसी सर्किट्स वगैरह लेते हैं। 2020 में जो टॉप 20 कमोडिटीज़ हमने इंपोर्ट की हैं, वो सबसे ऊपर जैसा मैंने कहा है क्रूड पेट्रोलियम लगभग 16% है। उसके बाद नंबर दूसरे स्थान पर आता है गोल्ड, वो 5.9% है। फिर कोयला, डायमंड्स री एक्सपोर्ट होते हैं, पेट्रोलियम गैस, आईसी, टेलीफोन, कंप्यूटर्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, फिर सोयाबीन, पाम ऑयल, कुछ फर्टिलाइजर्स की चीज़ें और दवाइयाँ बनाने के कंपाउंड्स। इनमें से आप एक भी चीज़ आप इंपोर्ट में कमी नहीं कर सकते हो, वो जहाँ मर्जी से आए। और दूसरी चीज़, ये ज़्यादातर चीज़ें चाइना से ही सोर्स होती हैं, दुनिया भर के लोग वहीं से खरीदते हैं। अगर आज की तारीख में आप चाहें कि मैं कंप्यूटर यूएस से ले लूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूएस भी जितनी कंपनीज हैं, एचपी हुआ, डेल हुआ, आईबीएम, वो सब लोग मैन्युफैक्चरिंग अपनी चाइना में ही करते हैं। हमारे एनर्जी इंपोर्ट 27.4% हैं, लगभग 102 बिलियन डॉलर 2020 में। आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे जो लिस्ट है जहां से हम ये लेते हैं, वो है इराक, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। चाइना किसी भी तरह का एनर्जी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर नहीं है।
और दूसरा एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी आप समझ लें, हमारा टोटल नॉन एनर्जी जो इंपोर्ट्स हैं, उसका लगभग एक चौथाई हिस्सा वो चाइना से ही आता है। ये हमारे कमोडिटी इंपोर्ट्स की लिस्ट है 2020 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा टोटल एनर्जी इंपोर्ट्स है 106 बिलियन डॉलर, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ लिस्टेड हैं वो या तो टोटली चाइना से आती हैं या चाइना एक मेजर सप्लायर है। इसमें मशीन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड रबर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, पेपर गुड, ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो भारत चाहते हुए भी चाइना से इंपोर्ट्स बंद नहीं कर सकता है। तो भारत तो काफ़ी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स के लिए। उधर क्या चाइना भी भारत पर डिपेंडेंट है? चलिए थोड़ा सा डेटा चाइना का भी देखते हैं। 2020 में चाइना का टोटल इंपोर्ट्स था 1.55 ट्रिलियन डॉलर्स और एक्सपोर्ट्स था 2.65 ट्रिलियन डॉलर्स। उसका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव था 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि 1100 बिलियन डॉलर्स। ये टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट है जहां पे चाइना एक्सपोर्ट करता है। सबसे ऊपर है यूएसए 16.5%, फिर हांगकांग, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स, फिर आता है भारत 9वें स्थान पर, जहां पे टोटल एक्सपोर्ट 64.2 बिलियन डॉलर के थे, और उसके बाद है चाइनीज तपई। तो टॉप 10 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट, जो लगभग 54% है। तो अगर चाइना की नज़र से देखें तो भारत एक इम्पॉर्टेंट देश बना हुआ है, क्योंकि वो 9वें स्थान पर है जहाँ पे उनके एक्सपोर्ट्स होते हैं। लेकिन जब चाइना के इंपोर्ट्स की बात आती है तो भारत टॉप 10 में नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स चाइना करता है जापान से, उसके बाद साउथ कोरिया, फिर यूएस, जर्मनी, चाइनीज़ तपई, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। जो लास्ट कॉलम है वो है चाइना का ट्रेड बैलेंस इन देशों से। तो ये घाटे में चल रहा है साउथ कोरिया से, चाइनीज तपाई, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील से। अन्य सभी देशों से उनका पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है 316 बिलियन डॉलर का यूएस के साथ, और भारत के साथ भी उनका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है 45.7 बिलियन डॉलर का। अंत में मैं वो ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसे लेकर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज टिप्पणी करते रहते हैं। ये है चाइना से इंपोर्ट्स 1997 के बाद से, जो धीरे धीरे बढ़ते गए। 2005 के बाद से जब हम लोग ग्रो किए तो ये एकदम से ज़्यादा हो गए। लेकिन कई बार ये टिप्पणी की जाती है कि गलवान के बाद हमारे इंपोर्ट्स एकदम से क्यों बढ़े। तो जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते जाते हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाता है, और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी अब अच्छी नहीं कर रही है। इसका ये भी एक संकेत है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।